सो हाय एवरीवन, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखो, आज हम कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टाइप आता है दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर क्या है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 से an xn माइनस n। इट मीन्स an ही आ गया। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरीके का दिखता है, y इज़ इक्वल टू x4 प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 4, y इज़ इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसका डोमेन हमेशा क्या आएगा, हमेशा 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 ध्यान रख लो, डोमेन इसका हमेशा आर आएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बट अगर हमारे पास ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, एंड ये भी ध्यान रख लो कि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज हमेशा आ रहेगा। बट व्हाट इफ हमारे पास इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, देन उसका रेंज क्या आएगा, ये बस हमें पूरी मेहनत इसके ऊपर ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं x³ माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 11। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, देख लो, ऑड डिग्री है, डोमेन आर होगा, एंड रेंज भी क्या होगा, आर ही होगा। बट व्हाट इफ मैं दे दूँ 2x² प्लस 5x प्लस 4, इसका डोमेन तो मुझे पता है हमेशा हमेशा आर ही आना है, बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। बट इसकी इवन डिग्री है, मुझे रेंज निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अभी हम आगे सिखाएंगे कैसे हम निकाल सकते हैं। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 4, इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा, एंड इसका रेंज हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन किया था। मतलब अगर मैं डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट, रेंज क्या है उसका आउटपुट। अगर मैं इसमें डोमेन मिनिमम जीरो भी रखूँ तो देखो, माइनस में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी कोई भी डालूँ तो उसके स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे 0 के स्क्वायर प्लस 4 लिखूँ तो 4 ही हमारा आएगा। तो मिनिमम वैल्यू मेरी 4 से इन्फिनिटी होगी इसकी रेंज। तो दूसरा क्वेश्चन x² 4 माइनस x², रेंज इसके क्या होगी, डोमेन तो हमेशा आ रही है, ये तो पता है। नाउ रेंज क्या होगा इसका, इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मैं यहाँ पर x को 4 रखूँ, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 4 तक इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 4। नाउ y इज इक्वल टू x² प्लस 4, x² इज इक्वल टू y माइनस 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ आ गया y बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। देखो ये ना जो मैंने निकाला था, ये कैसे, अगर किसी में इतना ज्ञान नहीं चल रहा है किसी का, तो वो डायरेक्ट ऐसे भी, ये तो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, बट अगर हमें सॉल्व करके निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड जो मैंने ये वाला बताया है, इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसे मैंने कैसे सॉल्व करा। y इज़ इक्वल टू 4 माइनस x² वहाँ ले लिया, 4 माइनस y हो गया, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो y कितना आया, 4 आ गया। सो y 4 से लेस देन है, सो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4, इस तरीके से, ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, y इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो हमेशा आ रही है। नाउ x जो है वो एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, एंड d जो है इसका वो 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ y इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4 है, सो x² प्लस 2x प्लस 4 माइनस y इक्वल टू 0। बट यहाँ हम d को, d 0 से बड़ा ही होना चाहिए, बिकॉज अगर d नेगेटिव हो गया मतलब आपको d नेगेटिव चाहिए ही नहीं। ये अपने अंदर मेंटालिटी रखो कि मुझे d नेगेटिव चाहिए ही नहीं, तो d या तो 0 हो मेरा, या फिर 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, सिंपली पॉजिटिव होल नंबर के अंदर मेरा d होना चाहिए। तो हम बस वही कंडीशन लगा देंगे, x² प्लस 4 माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। नाउ b का स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 ac, 4 माइनस 16 माइनस 4y, 16 प्लस 4y, देन माइनस 8 प्लस 4y, 4 कॉमन लिया तो माइनस 2 प्लस y, ये 0 में चला गया, माइनस 2 प्लस y, वेट, शायद मुझे लग रहा है हमने कुछ गलत करा है। 4 माइनस 4 माइनस y, 4 माइनस 16
प्लस 4y माइनस 12, हाँ माइनस 12 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 3 प्लस y, तो y क्या आ गया मेरा 3। सो y बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, ये मेथड 1 है, या फिर आप इस क्वेश्चन को अदर मेथड से भी कर सकते थे, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 था, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, नाउ ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है। सो y बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब ना हम ये रेंज ही निकाल रहे हैं, रेंज निकालने का कर रहे हैं हम। डोमेन तो हमें इसका पता है, डोमेन तो R है। नाउ रेंज निकालने सीख रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस y, बिकॉज हमने इसे y के इक्वल रखा है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 8, 25 माइनस 32 प्लस 8y, तो नहीं हो गया माइनस 7 प्लस 8y, y मेरे पास आ गया 7/8। सो y माइनस 7/8 से बड़ा है, 7/8 टू इन्फिनिटी। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोनोमियल क्या होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका डोमेन क्या होगा, r होगा, बट इसकी रेंज क्या होगी, c। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू c and this is c. Now identity function, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होगा, इस तरीके का ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू एक्स का। सो y इज इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन्स इक्वल टू एक्स है, तो इसका डोमेन एंड रेंज दोनों ही r होगा। नाउ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x4, मतलब इसकी सारी इवन पावर में है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड देखो लाइक ये एक ऐसा पॉइंट है, ये आपका ग्रीन कलर में ग्राफ है y इज इक्वल टू x4 का। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन होगा r एंड इसकी रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी। नाउ अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x5, x7, x21 प्लस 1 में ये क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। एवरीवन, आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11 का टॉपिक रैशनल फंक्शन कंप्लीट करेंगे विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। सो रैशनल फंक्शन f(x) is equal to px upon qx and where px and qx are polynomial function and qx is not equal to 0। px and qx जो है वो यहाँ पर आपके polynomial function है, ठीक है, एंड जो qx है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा इसका। हम हमेशा सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू 1 एंड 2 आ गई, तो इसका डोमेन हमेशा क्या होगा, r माइनस 1,2। यहाँ हमने 1,2 को क्यों हटाया, रियल नंबर जितने भी रियल नंबर्स है उसमें से अगर मैं 1 एंड 2 को, मतलब x की वैल्यू कभी भी 1 एंड 2 हुई तो ये जो इक्वेशन है वो 0 की इक्वल आ जाएगी। अब खुद भी कॉमन सेंस लगाओ, अगर डिवाइड में अगर हमारे डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी 0 आ जाता है देन वो अनडिफाइंड सोल्यूशन हमें देगा, इस वजह से कभी भी हम 0 नीचे नहीं लेकर आएंगे। जिसका डोमेन क्या होगा, x डोमेन होगा r माइनस 1,2। जितने भी रियल नंबर्स है उसमें से 1,2 हटा दो, बाकी सारे इसके डोमेन हो गए।
जैसे दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो इस इक्वेशन के कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। जिसने भी सेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है, अगर आप उसका डी निकालोगे तो वो नेगेटिव होगा, जिसके कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो नो रियल रूट्स उसके आएंगे, तो डोमेन इसका हम आर लिखेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन दूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके भी क्या, इसके भी इसका जो डी है वो नेगेटिव है, इस वजह से इसके भी रूट्स नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स आएंगे, इसलिए डोमेन इसका आर होगा। डोमेन इसका क्या होगा, आर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी आर होगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस इक्वेशन को चलो मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, अगर मैं इसका डी निकालूँ सो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 एंड 1 कितना आ रहा है इसका -3, एंड जब भी डी नेगेटिव आएगा इट मीन्स उसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या है, आर माइनस 1 एंड -2। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ तक हमने डोमेन की बात करी, आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगी डोमेन क्या है। अब हम रेंज की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेंज निकालना जरूरी है, तो रेंज अब हम पढ़ेंगे। तो इस इक्वेशन की रेंज क्या होगी, जो ये एफ एक्स एक फंक्शन है, इसके हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। सो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसे इस साइड लेकर आऊँ तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस वाई, एक मिनट, एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x जो कि एक रियल नंबर है, तो इसका जो d है वो भी 0 से 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम इसका d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या होगा, y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 1 एंड वाई माइनस 1। सो वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, एंड हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2y माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, प्लस 2 एंड वाई प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2, ये हमारा आ जाएगा। देन माइनस वाई प्लस 3y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अगर मैं माइनस का निशान दूसरी साइड लेकर जाऊँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा। देन 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3, मैं इसे प्लॉट करूँ तो 1,3 यहाँ आएगा एंड 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। एंड देखो मुझे 0 से छोटी वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स मुझे नेगेटिव वाले निकालने हैं। सो x बिलोंग्स टू 1,1/3 एंड 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स रेंज इसकी क्या आई, रेंज 1,3 से 3 तक, एंड डोमेन होगा इसका आर, ठीक है। अब हम दूसरा ऐसे क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वही मेथड चलेगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। मैं एक्स स्क्वायर की टर्म में निकाल दूँ आंसर, तो वाई अपॉन 1 बाय वाई। ये देखो अब स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे 0 से ग्रेटर ही रखेंगे, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके साइन चेंज करके इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखो अब ये 0, ये 1, ये प्लस प्लस माइनस। अब मुझे लेस देन 0 का निकालना है, इट मीन्स माइनस वाला पॉइंट निकालना है। सो y बिलोंग्स टू 0,1, 1 पर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। अब पहले तो मुझे ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है इसका, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बिकॉज मैंने बिल्कुल सेम यही ऐसे मिलता जुलता मैंने आपको डोमेन वाले पार्ट में बताया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो देखते हैं कितना आप लोगों को याद है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। तो y, एक मिनट, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, सो y माइनस 1 प्लस वाई एक्स वाई प्लस 1 प्लस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 एंड 7y माइनस 1। सो y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 7y माइनस 7 28y स्क्वायर माइनस 28y माइनस 28y प्लस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस, ठीक है। सो 28y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। देन इसे सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, ओपन कर लेते हैं, 2y प्लस 1 माइनस 28y स्क्वायर प्लस 56y माइनस 28, देन माइनस 27y स्क्वायर प्लस 58y माइनस 27, माइनस कॉमन ले लेके तो इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, 58y प्लस 27, ठीक है। अब मुझे इसके x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू अब हम फैक्टराइज तो अब नहीं करने के लिए, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
58 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27। अब 58 प्लस माइनस 58 का स्क्वायर माइनस 4 27 का स्क्वायर मिल सकते हो, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू, हाउ कैन आई राइट इट, 58 प्लस माइनस 2 इंटू 29 इंटू 2 इंटू 29 माइनस 4 इंटू 27 का स्क्वायर देन 2 इंटू 27। यहाँ पर मतलब हम ये देख सकते हैं 4 इंटू 29 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 27 का स्क्वायर है। मैं 4 को कॉमन ले लूँ, 29 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर प्लस माइनस 58 देन 2 इंटू 27। 4 को कॉमन लिया मैंने एंड ये रूट में है पूरा, देन 2 आ गया मेरा बाहर, देन 2 अंडर रूट में 29 का स्क्वायर 27 का प्लस माइनस 58 एंड ये 2 इंटू 27। अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 29 प्लस 29 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 29 प्लस माइनस 29 प्लस 27 एंड 29 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 27। तो 29 प्लस माइनस रूट 56 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 27, तो ये आ गया 112 प्लस माइनस 27 एंड 112 को मैं कैसे लिख सकते हैं हम, अगर हम इसे फैक्टर करें तो 4√7 करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो 4√7 हमारा आ गया। अब ये प्लस माइनस वाला आया, मैं इसे ग्राफ पर प्लॉट करूँ तो 29 माइनस 4√7 डिवाइडेड बाई 27 एंड 29 प्लस 4√7 डिवाइडेड बाई 27 प्लस माइनस प्लस, then y belongs to 29 minus 4√7 upon 27, 29 plus 4√7 upon 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to 3 by 2 minus x square, then y is equal to 3 upon 2 minus x square, 2y minus yx square is equal to 3 minus yx square is equal to 3 minus 2y, x square is equal to 3 minus 2y upon में minus y, so 2y minus 3 upon में y is equal to x square, ये आ गया हमारा x square, ठीक है। then अब ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, देन सिंपली हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, 0 है एंड 3/2 होगा, 3/2, ठीक है। प्लस माइनस प्लस एंड हमें 0 से बड़ा पॉजिटिव वाली वैल्यूज लेनी है, देन x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेकर 0 पर ओपन इंटरवल होगा बिकॉज इट इज इन, क्योंकि ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन करते हैं, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब y x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 माइनस x y प्लस 1 एंड प्लस 2y माइनस 1, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3 एंड 2y माइनस 1, so y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y माइनस 12 and 2y minus 1 greater than equal to 0, then y square plus 2y plus 1 minus 8y square minus 4y minus 24y plus 12 greater than equal to 0, then y square plus 2y plus 1 minus 8y square minus 28y plus 12, then minus 7y square minus 26y plus, एक मिनट, ये माइनस 12 हो जाएगा, साइन चेंज भी हमें करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, देखो यहाँ ये थोड़ी सी गलती करती, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 24y माइनस 12, ठीक है। देन ये कितना हो गया, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 30y एंड माइनस 11, माइनस कॉमन ले लीजिए, 7y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 11, इनक्वालिटी चेंज रहेगी। अब x का फॉर्मूला लगा के b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 30 प्लस माइनस 900 माइनस 4 11 एंड 7 ऑन में 2a, ठीक है। 30 प्लस माइनस 900 माइनस 2 30 हो जाएगी मल्टीप्लाई करके एंड 14, 30 प्लस माइनस 592 डिवाइडेड बाई 14, अगर मैं 592 को फैक्टराइज करूँ तो क्या होगा, ये 296 148 274 237, तो कितना 4√7 आ जाएगा, 30 प्लस माइनस 4√7 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। अब यहाँ पर 15 प्लस माइनस 2√37 डिवाइडेड बाई 7 हम ऐसे लिख सकते थे, सो अब बस हमें प्लॉट करना है इसे, 15 माइनस 2√7 15 प्लस 2√37/7 एंड ये मुझे कौन से लेने हैं, 0 से छोटे वाले, बिकॉज देखो यहाँ पर मैंने इनइक्वालिटी 0 से कम वाली ली है, तो बेसिकली हमें नेगेटिव वाला लेना है, ये वाला लेना है,
So x belongs to 15 minus 2 root 37 by 7 and 15 plus 2 root 37 by 7. Next question. Fx is equal to x by 1 plus x square. So y is equal to x 1 plus x square. So y plus x square, y is equal to x. So x square, so y x square plus y minus x is equal to 0. हम इसका b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं. सो 1 माइनस 4, एक मिनट हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं. 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर. हाँ देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बन कैसे रहा है. 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए वाई है, सी हमारा वाई है. ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पर ये इक्वेशन हम सही ढंग से लिखे तो ऐसे ही तो होगी ना. ये हमारी असली इक्वेशन है. देन इसके भी हाफ पर हम लिख रहे हैं. सो दैट इज़ 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर. 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर को 4 वाई स्क्वायर माइनस 1, 2 वाई माइनस 1 एंड 2 वाई प्लस 1. नाउ माइनस 1/2 एंड 1/2. तो ये मेरा आ जाएगा. मुझे नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है. सो वाई बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 1/2. अब एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. सो वाई इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही है, तो हम y से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो वाई एक्स स्क्वायर तो सिंपल है एंड वाई प्लस 1. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दैट वुड बी वाई प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4y एंड वाई प्लस 1. ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4y माइनस 4y 4 प्लस 1. देन वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4y का स्क्वायर माइनस 4y. तो 4y से 4y कैंसिल आउट हो गया एंड ये आ गया माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 3y स्क्वायर माइनस 4. देन ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इसके सॉल्यूशन निकालते हैं. सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. सो ये तो 0 ही है. 4ac a 3 है एंड c हमारा 4 है. ज़ीरो माइनस, क्या, तो ये हमारा हो जाएगा बाई 2a. a है हमारा 3. ये रूट 48 बाई 6. इट मीन्स 4 रूट 3 बाई 6 2 एंड 3. सो 2 रूट 3 तो 2 बाई रूट 3 आ गया. ठीक है, ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे. माइनस 2 बाई रूट 3 या फिर प्लस 2 बाई रूट 3. तो देखो मुझे वैल्यू बतानी है 0 से कम की, मतलब नेगेटिव वाली की बतानी है. सो वाई बिलोंग्स टू माइनस 2 बाई रूट 3 से 2 बाई रूट 3. एक और क्वेश्चन करते हैं रेंज निकालने से रिलेटेड. एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस वाई प्लस 1 एंड वाई माइनस 1. ठीक है, अब देखो माइनस वाई प्लस 1 एंड वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है. वाई प्लस 1 एंड वाई माइनस 1, यहाँ माइनस 1 एंड यहाँ प्लस 1. सो वाई बिलोंग्स टू 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू बतानी है. देन माइनस 1 से 1. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो लेट्स सॉल्व फॉर टुडे. ये हमारा पूरा रैशनल फंक्शन के ऊपर हमने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है. एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इरैशनल फंक्शन. सो इरैशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे fx इज इक्वल टू रूट x, x1/4, x1/6 एंड सो ऑन x1/2. तो इसका डोमेन हमेशा क्या होगा, डोमेन 0 टू इन्फिनिटी होगा. ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी इसके हमेशा डोमेन होगा एंड इसका रेंज भी ऑलवेज 0 टू इन्फिनिटी होगा. बट अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑड डिग्री वाले जो है, fx इज इक्वल टू x1/3, x1/5, x1/7, 2x1/n, 2n माइनस 1. तो तब देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं एज ऑलवेज. एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये सारे हमारे इरैशनल फंक्शन के एग्जांपल लिख रहे हैं. ठीक है, ये सारे इरैशनल फंक्शन हैं. एक्स प्लस एक्स 5/8 ये भी एक इरैशनल फंक्शन है. 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस रूट एक्स. अब जैसे कि हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, fx इज इक्वल टू रूट 2x माइनस 3. तो अब आपको डोमेन फाइंड करना है, इसका डोमेन क्या होगा. सो 2x माइनस 3 हमेशा 0 से 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, क्योंकि रूट के अंदर तो कभी भी 0 हम बेसिकली नेगेटिव नंबर्स कभी भी नहीं आ सकते हैं. तो ये ऑब्वियसली 0 या फिर 0 से बड़ा होगा.
तो x की मेरी वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। सो x बिलोंग्स टू 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक इसका ये डोमेन है। सो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। मुझे इसका डोमेन निकालना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जीरो से बड़ा होगा, इसके फैक्टर्स करें तो एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 आएगा। मैं इसे तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2, ये होगा प्लस माइनस प्लस। तो इसका डोमेन जीरो से बड़ा है, इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स देखो कब डिफाइंड होगा, एफ एक्स विल बी डिफाइंड इफ एंड ओनली 25 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा हो। तो अगर जीरो हो गया, बेसिकली अगर ये जीरो हो गया, ये इक्वल टू जीरो हो गया, देन ये अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। जीरो को जब भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमारी इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए रूट में यहाँ पर जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5, फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं बेसिकली -5 एंड 5, ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू -5 से ओपन इंटरवल आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया था। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 बाई रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 7 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस रूट 7 एंड एक्स प्लस रूट 7। तो मेरे देखो माइनस रूट 7 एंड रूट 7 हो जाएगा, जीरो से बड़ी टर्म्स मतलब पॉजिटिव वाली मुझे लेनी है। एक्स बिलोंग्स टू, वेट अ मिनट, हाँ जब मैंने इनइक्वालिटी चेंज करी थी, जो मैंने माइनस इधर लाया था तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगी, इट मीन्स मुझे माइनस वाली टर्म्स लेनी है। तो माइनस रूट 7 से पॉजिटिव रूट 7। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x4 माइनस 16 प्लस 5। तो अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो रूट वाले उसे लेंगे, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू 0। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अगर हम डी निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, इसलिए छोड़ दो। नाउ मेरी टर्म्स आ जाएगी -2 एंड 2, ठीक है। एंड ये क्या है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव टर्म लेनी है मुझे। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सो दिस वुड बी द आंसर। तो अब हम रूट अगर लेस देन 1 का फाइंड आउट करते हैं देन रूट बड़ा आएगा, एंड अगर हम क्यूब रूट मोर देन 1 का फाइंड आउट करते हैं देन रूट छोटा आएगा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x1/2 x1/4 एंड x1/2 n। इसका डोमेन एंड रेंज क्या है ये मैंने अभी बताया था, 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं ग्राफ बनाकर देखूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू x1/2 का मतलब हम रूट एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है। देन ये एक स्ट्रेट लाइन, ये 1,1 पॉइंट है, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से x1/2। अब जैसे मैं लिखूँ एफ एक्स इज इक्वल टू x1/3 x1/5 से x1/2 n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन डोमेन एंड रेंज। डोमेन होगा r, रेंज होगा r। देखो कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू x1/3 का ग्राफ कैसे बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन खींचो, एक स्ट्रेट लाइन हमने करी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं 1,1 एंड -1,-1। देखो ये तो बिल्कुल हमारा एक, चाहे हम x का 1/3 कर ले, 1/4 कर ले, 1/2 कर ले, 1 के लिए तो सारा बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो 1 के लिए तो पूरा बराबर है, तो यहाँ पे ये ऐसे ज़्यादा होगा, देन इस तरीके से यहाँ पे ये कम होगा, एंड देन ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, x 1/3 का। अब y इज इक्वल टू x3, x इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y3, y इज इक्वल टू x 1/3। हम इन तीनों का ग्राफ यहाँ पर बनाकर देखेंगे। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ये एक पॉइंट हो जाएगा 1,1 एंड एक पॉइंट हो जाएगा -1 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ बनाऊँ, y इज इक्वल टू x - 2 का, y इज इक्वल टू x 1/3 का, ठीक है। तो ऐसे हम डिफर कर सकते हैं कि कैसे, जब भी देखो इसकी x की पावर यहाँ कम है तो नीचे को थोड़ा सा ग्राफ जाएगा, एंड y की पावर यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका ग्राफ ऑब्वियसली ऊपर ही रहेगा, ठीक है। देन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन क्या है, डोमेन होगा इसका -5 एंड 5। अगर मैंने इसमें -5 या 5 इंक्लूड कर दिया, ठीक है, एंड इसकी रेंज क्या है 0 to 5,
किसी को डायरेक्ट नहीं पता चला है तो देखो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके 25 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे निकालना ना, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर देन 25 रूट लगा दो दोनों में 5, तो 5 0 to 5 ही उसकी रेंज होगी। अब एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस y इज इक्वल टू 0, डी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 9 माइनस 4 2 माइनस y इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर 9 माइनस 8 प्लस 4y 1 प्लस 4y, देन मेरा y कितना आ गया -1/4, तो रेंज क्या होगी इसकी 0 टू इन्फिनिटी। देखो हमें इसकी एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं -1/4 का रूट निकालूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ का रूट कभी नहीं निकाल सकते हैं, इस वजह से हमने उसका जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी ले लिया। बट अगर यहीं मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती, जैसे 3 मिल जाता, तो इसका मैं रेंज 3 टू इन्फिनिटी लिख देते, ठीक है। बट यहाँ पर माइनस वाला कभी भी उसका रूट नहीं निकाला जा सकता है, दैट्स वाई हम उसका वो ले रहे हैं। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर जो -1/4 है ये कुछ नेगेटिव उसमें नेगेटिव में लाई कर रहा है, बट कभी भी देखो जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में तो जाएगा ही नहीं, मतलब देखो नेगेटिव वाले में तो कभी जाएगा ही नहीं, इस क्वाड्रेंट में तो आएगा ही नहीं, तो वो ऊपर के क्वाड्रेंट में ही बैठा हुआ होगा कुछ इस साइड से, तो इसलिए हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। -1/4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे।